गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर नंबर 13 क्लास 9 में हम उसका स्टडी करेंगे। वो जो है वाई डू वी फॉल इल, हम क्यों बीमार होते हैं। अब एवरी पर्सन इल कैसे होता है, इसके लिए उसका हेल्थ रहना बहुत ही नेसेसरी होता है। अगर वो हेल्थी होगा, उसमें किसी प्रकार की डिजीज नहीं होगी, तो इल नहीं होगा। तो हेल्थ क्या है? वैसे कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर व्यक्ति की हेल्थ अगर सही है तो वो ही उसके लिए सबसे बड़ा धन है। अगर उसकी हेल्थ प्रॉपर रूप से, तो वो किसी प्रकार से प्रॉपर रूप से कार्य नहीं वर्क नहीं करेगा। वर्क करने के लिए उसका हेल्थ गुड होना जरूरी होता है। तो हेल्थ होती क्या है? हेल्थ मीन्स हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ। एक स्टेज है जिसमें बहुत अच्छा इनफ और फंक्शन वेल, और जो वर्क है वो भी फंक्शन को वेल कर सकता है। कब? जब फिजिकली, मेंटली एंड सोशल, तीनों रूप से वो व्यक्ति बिल्कुल सही है। फिजिकली उसकी बॉडी में किसी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो, किसी प्रकार का पेन ना हो, तो वो उसका हेल्थी होगा। सेकेंड, वो उसका मेंटल में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो, और सोशल में अगर वो सोशल वर्क कर रहा है, वहां पर उसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, इसका मतलब उसका हेल्थी नहीं है। तो ये तीनों टाइप से, फिजिकली, मेंटली और सोशली, अगर तीनों रूप से वो प्रॉपर रूप से बिल्कुल कंप्लीट व्यक्ति है, इसका मतलब वो हेल्थी है। हेल्थ उसका बिल्कुल कंप्लीट गुड है, बेटर है। अगर इस तीनों रूप से फिजिकली, व्यक्तिगत खुद, मेंटली उसका मस्तिष्क जो है वो प्रॉपर कार्य कर रहा है, और सोशल सामाजिक रूप से, सभी रूप से अगर किसी व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार से घर की कोई दबाव हो, या उसके व्यक्तिगत बॉडी के अंदर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, या मेंटली उसके कोई टेंशन है, तो वो हेल्थी नहीं होगा। हेल्थ का मतलब वो दिखने से हेल्थी हो, तो इसका मतलब वो हेल्थी नहीं है। उसके लिए क्या होना जरूरी है? फिजिकल रूप से हेल्थी होना जरूरी है, मेंटली होना चाहिए, सोशल होना चाहिए। अगर इसमें किसी प्रकार की मिस्टेक होती है, प्रॉब्लम होती है, तो वो उसमें क्या होगा? डिजीज हो जाएगा। डिसीज जो वर्ड बना है, डिजीज इसका मतलब वो किसी न किसी रोग से ग्रसित हो जाएगा। उसमें डिसीज को अगर डिफाइन करें, तो इसमें डिस प्लस इजी, उसमें अगर व्यक्ति इजी नहीं है, आरामदायक नहीं है, तो इसमें किसी न किसी प्रकार का डिजीज है। अगर व्यक्ति क्या नहीं होगा, उसमें डिस का मतलब नहीं है, इजी का मतलब इजी नहीं है, तो आरामदायक नहीं है, उसकी बॉडी किसी प्रकार से वेल नहीं है, इसका मतलब उसकी बॉडी में कोई ना कोई डिजीज है। डिजीज ऐसा नहीं है कि व्यक्ति चल रहा है, फिर रहा है, तो उसमें किसी प्रकार की डिजीज नहीं है। ये भी हो सकता है कि व्यक्ति प्रॉपर वर्क तो कर रहा है, पर वो फिजिकल रूप से कंप्लीट नहीं है, प्रॉपर कंप्लीट नहीं है, मेंटली नहीं है, सोशली नहीं है, तो वो किसी न किसी डिजीज से होता है। पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर ऑफ फॉर हेल्थ। पर्सनल व्यक्तिगत रूप से किस प्रकार से इस हेल्थ को गुड रख सकता है, और कम्युनिटी से किस प्रकार, ये दोनों ही मैटर्स उसको हेल्थ के लिए बहुत ही नेसेसरी है। जैसे एक व्यक्ति है जो रोजाना खूब एक्सरसाइज करता है, जो फूड लेता है वो भी बहुत अच्छा फूड लेता है। थर्ड, उसका जो कार्य करने की जो वर्क कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है, वो जो खाना पीना करता है वो बहुत अच्छा करता है। अब दूसरा, उसका सेकंड फैक्टर, पर्सनली तो वो बहुत कुछ अच्छा कर रहा है, उसका एक्सरसाइज अच्छी हो रही है, उसका खाने पीने का अच्छा है, वो जो समुदाय जहां रह रहा है वहां का उसका एनवायरनमेंट बिल्कुल सही है। पर सेकंड, अगर उसकी कम्युनिटी, जहां जिस समुदाय से वो रह रहा है, वहां अगर आसपास, घर के आसपास अगर कूड़ा कचरा है, उसके आसपास कूड़ा कचरा है, तो किसी न किसी प्रकार की गंदगी होने से उसके घर के आसपास क्या होगा? वो बीमारी के रीजन होगा, उसके किसी न किसी डिजीज से वहां ग्रसित हो जाए। सेकंड, और जिस कम्युनिटी में रह रहा है वहां अगर आए दिन झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वो एक तरह से
उसको मेंटली प्रेशर करेगा, मेंटली प्रेशर करेगा तो वो इस प्रकार से सोशल और मेंटली प्रेशर करेगा तो उसका माइंड वहां लगा रहेगा, तो उसमें किसी न किसी प्रकार से वो पजल्ड रहेगा। थर्ड ये है कि अगर खुद कितना ही सारा सही रहो, तो अगर दोनों रूप से पर्सनल और कम्युनिटी अगर दोनों कंप्लीटली बेटर है उस व्यक्ति के लिए, वो एक्सरसाइज करता है, खाना पीना भी अच्छा लेता है, वर्क भी बहुत इजी वाला करता है, और कम्युनिटी बिल्कुल शांत है आसपास के, अब जिम्मेदारी, अब वो पर्सनली व्यक्ति खुद को तो बहुत सेल्फ अच्छा रख पा रहा है, गुड रख पा रहा है, पर कम्युनिटी जैसे आसपास के उसके जो एरिया है, उसकी पंचायत है या नगर पालिका जो म्यूनिसिपैलिटी है, वो अगर उसके सफाई का प्रॉपर ध्यान नहीं करे, क्लीनिंग नहीं करे, उस कचरे को, वेस्ट मटेरियल को बाहर नहीं डलवा रही, आसपास का एनवायरनमेंट अगर गुड नहीं है, तो उसके हेल्थ के लिए बेड हो जाएगा। तो ये दोनों ही मैटर है, पर्सनली भी होता है और कम्युनिटी इश्यूज जो हेल्थ के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, अगर दोनों ही अगर गुड है, बेटर है, तो उसका हेल्थ बिल्कुल गुड होगा। अगर नहीं होगा तो उसमें किसी न किसी प्रकार की डिजीज, वहां से बहुत सारी डिजीज हो जाएगी। जो हाउस फ्लाई है, मॉस्किटो है, वो सारे कहां पनपते हैं? जहां गंदगी हो, साफ सफाई प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो, वहां जहाँ कचरा पड़ा हो, तो वहां इस मॉस्किटो होंगे, हाउस फ्लाई वहां जाएगी और उस फूड के ऊपर आएगी, तो जिससे क्या होगा, उस व्यक्ति के अंदर किसी न किसी डिजीज का अटैक हो जाएगा। अब ये होता है कि डिफरेंस हेल्थ और डिजीज में क्या है कि किस प्रकार से हेल्थ इज द डिस्ट्रीब्यूट बाय डिजीज मींस बीइंग इज अनकंफर्टेबल। हेल्थ अगर किसी प्रकार की डिजीज अगर होगी तो वो क्या होगा, अनकंफर्टेबल महसूस करेगा, फील जो करेगा अनकंफर्टेबल, मतलब असहज महसूस करेगा, वो व्यक्ति बिल्कुल कंफर्ट नहीं रहेगा, सहज नहीं रहेगा। इसका मतलब उसकी हेल्थ, और हेल्थ इज कंपैरिजन ऑफ द एंटायर सोसाइटी कम्युनिटी व्हाइल डिजीज इज प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल पर्सन। अगर सोसाइटी और कम्युनिटी के अंदर किसी प्रकार की जब तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है डिजीज में, तो वो व्यक्ति क्या नहीं होगा, हेल्थी नहीं होगा। अब है जो डिजीज है, अब हेल्थ चीज अलग है और डिजीज अलग है। डिसीज का मतलब कोई भी हो सकता है डिजीज, जैसे कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, कफ है, ये डिजीज है। अब इससे ये तो है शॉर्ट टाइम डिजीज है। अब लॉन्ग टाइम डिजीज जैसे कैंसर है, टीबी है, एल्फेंटाइसिस है, ये रोग जो है ये लंबे टाइम तो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। तो अब इस प्रकार के डिजीज हो सकते हैं। अब डिजीज है इसका, अब अपन इसका पता कैसे लगाएं कि डिजीज हो चुकी है? तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स मीन्स उससे कोई भी डिजीज होता है उससे पहले कुछ बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं जिसको अपन देख के बताते हैं। अपन डॉक्टर्स के पास जाएंगे उससे पहले अपने को पता रहता है कि अपने को बुखार आया, अपने शरीर का टेम्परेचर बढ़ा है, अपने को खांसी हुई है या जुकाम हुआ है, तो ये सिम्टम्स पहले ही दिखाई देते हैं। अब क्या है, फीलिंग ऑफ द समथिंग बीइंग रॉन्ग, जो अपने को फील हो रहे हैं, कुछ गलत फील हो रहे हैं, दे आर इंडिकेटर। इंडिकेटर्स का मतलब ये हमें दर्शाते हैं, इंडिकेटर्स ये मेरे को, ये ऐसे कारक है जो अपने को बताते हैं। ये कारक कौन से, जो अपने को गलत फील हो रहे हैं, हेड चेक हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, अगर उसको बॉडी में टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको खांसी हो रही है, कफ हो रहे हैं, सम काइंड ऑफ डिजीज। जैसे अब कौन कौन से हैं डिजीज के, इस प्रकार से प्रकार है जो इंडिकेटर्स हैं, जो किसी भी डिजीज को होने से पहले ये सिम्टम्स अपने को दिखाई दे। हेड चेक हो सकता है, हेड तो उसमें सर दर्द रहता है, लूज मोशन हो सकते हैं और अन्य किसी प्रकार के एक, तो ये इसके सिम्टम्स है। कोई भी अगर डिजीज अगर व्यक्ति को अटैक करेगी तो ये सिम्टम्स, बट फ्रॉम द सिम्टम्स एग्जैक्ट डिजीज इज नॉट अंडरस्टूड। ये सिम्टम्स जो अपने को प्रॉपर ये नहीं बताते हैं कि उस व्यक्ति की बॉडी में किस प्रकार की डिजीज है, केवल ये साइन करते हैं सिम्टम्स की इस व्यक्ति को कोई न कोई बीमारी हुई है। अगर ये बीमारी है, इट मीन्स उस व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के साइन जो सिम्टम्स उसके नजर आएंगे। अब ये डिजीज है, सिम्टम्स के बाद में इसके साइन क्या होते हैं, क्या प्रॉपर साइन ऐसे हैं जिसको देखने से अपने को ये पता लगे कि डिजीज हो चुका है? तो इसके लिए हम
किसी फिजिशियन के पास जाते हैं तो ये जो सिम्टम्स है उनको बताते हैं। डॉक्टर को जाके ये नहीं कहते कि मेरे को ये बीमारी हो गई, हम ये बताते हैं कि हमारे ये हेड चेक हो रहा है, कफ हो रहा है, काशी हो रही है, या अन्य किसी प्रकार का बॉडी में पेन है। तो सारे सिम्टम्स हम जाएंगे उस डॉक्टर को बताएंगे। डॉक्टर क्या करेगा, उसको लेबोरेटरी में कुछ टेस्ट के लिए कहेगा। वो टेस्ट ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, यूरिन टेस्ट हो सकते हैं, या अन्य किसी प्रकार के टेस्ट वो क्लिनिक के अंदर भेजेगा और टेस्ट करेगा और प्रॉपर एग्जैक्ट वो ये इस सब को वो सर्च लेबोरेटरी से उसके सर्च होने के बाद जो रिपोर्ट्स आएगी उनको क्या करेगा, वो लर्न करके अपने को बताएगा। तो साइन ऑफ डिजीज आर स्टडी बाय फिजिशियन। जो साइंस जो दिए गए हैं उनको वो पहले पढ़ेगा, उसको देखेगा, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स जो अपन उसको बताएंगे। डॉक्टर्स जो फिजिशियन है उसको हम बताएंगे कि हमारे बॉडी के अंदर ये चेंजेस आए हैं, ये सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, वीकनेस है, हेड चेक है, कफ है, खांसी है, या अन्य जो भी उसके सिम्टम्स को नजर आते हैं। साइन गिव डिफिनेट इंडिकेशन ऑफ पर्टिकुलर डिजीज। ये जो साइन, जब उसके साइन जो होंगे वो क्या होंगे, पर्टिकुलर जो डिजीज है उसको अपने को क्या करेंगे, डेफिनेट इंडिकेटर्स करेंगे। डेफिनेट निश्चित इंडिकेशन का मतलब उसको दर्शाएंगे, इंडिकेशन जो कारक है उसको बताएंगे। द क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी टेस्ट आर डन। कब, जब उसकी क्लिनिक या लेबोरेटरी टेस्ट में वो उसको किया जाएगा, उसके टेस्ट किया जाएगा, तब जाके वो क्या होगा, डन होगा पूरा। और दे गिव एग्जैक्ट द ऑफ डिजीज। अब उस डिजीज को क्या कर देगा, वो प्रॉपरली बता देगा कि कौन सी डिजीज उसके हुई है, कि इसकी प्रकृति क्या है, उस एग्जैक्ट नेचर, TURE नेचर ऑफ डिजीज, उसकी डिजीज की नेचर क्या है, कौन सी डिजीज उसको हुई है। ये कब होगा, जब उसकी लेबोरेटरी में या क्लिनिक के अंदर टेस्ट होगा, तभी उसको एग्जैक्ट उसके साइन हो जाएगा। अब ये डिजीज होती है वो टू टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है, टू टाइप्स। ये जो डिजीज होती है टू टाइप्स की होती है। टू टाइप्स से एक तो शॉर्ट टाइम का होता है, एक लॉन्ग टाइम तक जो डिजीज चलती है। पहली है एक्यूट। एक्यूट का मतलब वो शॉर्ट टाइम के लिए 2 डेज, 3 डेज, 5 डेज, मैक्सिमम 7 डेज तक ये रहती है, वो एक्यूट। और सेकंड वाली होती है क्रोनिक, वो लॉन्ग टाइम होती है, वो लाइफ टाइम भी चल सकती है। जैसे किसी को टीबी है, कैंसर है, ये जो डिजीज है ये लॉन्ग टाइम तक चलती है। डायबिटीज है, ये जो है। और एक्यूट में जो सम टाइम्स के लिए रहती है, जैसे कफ है, कफ, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ये जो है कफ चल रहा, खांसी हो रही है, उसको सर्दी लग रही है, उसको बुखार आ रहा है, तो इन्फ्लुएंजा, ये ज्वर जो है ये एक्यूट है। कुछ समय के पश्चात ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसकी प्रॉपर जो ट्रीटमेंट अगर हम लेंगे, तो नहीं भी लेंगे तो 5 डेज के अंदर इसका एक पीरियड रहता है, उस पीरियड तक ये रहेगी, उसके बाद ऑटोमेटिक बॉडी उसको रिकवर कर लेता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, दोनों डिजीज की डिफरेंस क्या है? सबसे पहला जो डिफरेंस है, डिजीज दैट लास्ट ओनली फॉर शॉर्ट टाइम। ये जो डिजीज है कुछ टाइम के लिए ही होती है। ऐसा नहीं खांसी चलेगी तो महीने 2 महीने तक चलेगी, ऐसा नहीं है। अपने को 5 दिन चलेगी, अपन उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट लेंगे, कुछ दवाइयां अगर अपन लेंगे, उसके डोज लेंगे, तो वो उससे प्रॉपर ठीक हो जाएगी अपन। और सेकंड, ये लंबे टाइम तक नहीं चलती है। सेकंड, क्रोनिक जो डिजीज होती है वो क्या होती है, डिजीज दैट लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय तक चलती है, लाइफ टाइम भी चल सकती है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हमने को लेना ही होता है। सेकंड, दे डू नॉट हैज कॉज मेजर इन्फेक्शन फॉर जनरल हेल्थ। ये अपनी जो हेल्थ है उसको कोई सब मेजर इन्फेक्शन नहीं करती है। कौन सा है, एक्यूट। इससे अपने बॉडी के अंदर कोई ऐसा पार्ट्स डैमेज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट टाइम वाली डिजीज है। सेकंड जो क्रोनिक है वो लॉन्ग। दे डू कॉज मेजर इन्फेक्शन जनरल हेल्थ, जो हेल्थ है उसको मेजर बहुत बड़ा
मेजर इन्फेक्शन करते हैं, इफेक्ट करते हैं कि इससे बॉडी के ऊपर जो हेल्थ है उसमें इफेक्ट पड़ता है। थर्ड, द पेशेंट बिकम ऑल राइट इन वेरी लेस टाइम। इसमें पेशेंट जो तैयार हो जाता है बहुत जल्दी, इसमें तैयार, बिकम ऑल राइट वेरी शॉर्ट टाइम के अंदर तैयार हो जाता है, 2 days 3 days 5 days में। और जो क्रोनिक है ये लॉन्ग है, तो इसमें क्या होगा, ये लंबे समय तक चलेगा। पेशेंट सफर वेरी लॉन्ग, बिकम वेरी पुअर और फॉर हेल्थ। इसमें क्या क्या लंबी बीमारी चलेगी तो उसकी हेल्थ वैसे ही पुअर हो जाएगी, हेल्थ पुअर हो जाएगी। लंबे समय तक अगर चलेगा, सफर्स होगा, लॉन्ग टाइम चलेगी तो उसकी क्या होगा, वैसे ही उसकी हेल्थ कमजोर हो जाएगी। वेट, अब एक्यूट वाले के अंदर क्या होता है कि वेट लॉस डज नॉट एक्यूर, इसमें ऐसा कोई एक्यूर नहीं है कि श्योर नहीं है कि उसका वेट लॉस हो। बट क्रोनिकल जो डिजीज है उसमें क्या वेट लॉस टेक प्लेस, उसके वेट लॉस 100% उसमें होगा, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम चलेगी तो उसका वेट लॉस होगा ही होगा। लास्ट, नो फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, इसमें किसी प्रकार की थकान उसको महसूस फील नहीं होती है, फील महसूस नहीं होती है, उसमें बॉडी के अंदर किसी प्रकार की थकान महसूस नहीं होती है। बट क्रोनिकल जो डिजीज है, वो क्रोनिकल का मतलब जो लॉन्ग टाइम चलने वाली, एक्यूट का मतलब कुछ समय के लिए। फीलिंग द टायर्डनेस, इसमें जो उसको थकान महसूस होगी। ये कौन सी डिजीज है, टीबी, इसके जो लंग्स है उसके अंदर इन्फेक्शन होता है। कैंसर, जिसमें उसके बॉडी के अंदर कुछ घाटे बन जाती है, इसकी जो सेल्स है वो डिवाइड हो जाए, तो पास्ट डिवाइड हो जाती है। अब जैसे कफ, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ये एक्यूट है, एक्यूट का मतलब बहुत शॉर्ट टाइम के लिए चलते हैं। तो इसमें इस प्रकार की डिजीज 2 टाइप हो गई डिजीज, एक्यूट और क्रोनिकल। इसमें बॉडी बिल्कुल क्या होगी, वीक हो जाएगी, कम समय के लिए होगा, ये लॉन्ग टाइम चलेगी, ये शॉर्ट टाइम होगा। इसमें मतलब वेट लॉस नहीं होगा, इसमें वेट लॉस हो जाएगा। इसमें तो व्यक्ति को टायर्डनेस फील नहीं होती है, इसमें टायर्डनेस फील होती है। तो ये 2 डिजीज के इसके सिम्टम्स हैं और इसके साइन हैं, और कौन कौन सी ऐसी डिजीज है जिसके बारे में अपन जानकारी लिए है। अब जो हम पढ़ेंगे कि इन्फेक्शन की जो एजेंट, व्यक्ति इन्फेक्टेड कैसे होता है, किस प्रकार से उसको डिजीज होती है तो उसके कौन से ऐसे एजेंट है जो उसको उस बीमारी जो डिजीज है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें से एजेंट, organism that cause infection for different kind disease are from different group। जो इन्फेक्शन होता है उसके जो डिजीज है वो अलग अलग प्रकार की होती है, और उसके ग्रुप भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है कंजक्टिव ऑर्गेनिज्म, मतलब कि रोगजनक कारक। रोगजनक कौन से कारक है, इसके कुछ जो है, जैसे वायरस डिजीज को फैलाता है, बैक्टीरिया फैलाता है, फंजाई फैलाती है, प्रोटोजोन्स होते हैं, वर्म्स होते हैं। ये जो इसके एजेंट्स होते हैं, ये विभिन्न प्रकार की जो डिफरेंट टाइप डिजीज है उनको ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी या अन्य जो प्लांट्स है उनमें ये डिजीज को फैलाने का कार्य करते हैं। सबसे पहला जो एजेंट का जो कार्य है, किस प्रकार के रोगजनक है, कंजक्टिव ऑर्गेनिज्म, वायरस। वायरस जो है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों जगह सरवाइव कर लेता है। जो बीमारियां है वायरस, ये लिविंग पार्ट्स पे भी होता है और नॉन लिविंग पे भी। इसमें कॉमन कोल्ड हो जाता है, जैसे कॉमन कोल्ड की सर्दी लग जाती, खांसी हो जाती है, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, फीवर या एड्स, ये अभी 8% में जो चल रहा है, जैसे कोविड 19 ये भी वायरस वाला डिजीज है। तो ये जो डिजीज है ये सारी वायरस से फैलेगी। कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, फीवर, एड्स और कोविड 19, ये सारे जो डिजीज हैं ये वायरस के माध्यम से फैलेंगे। सेकेंड है बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है वो तो माइक्रो होते हैं, जो टाइफाइड फीवर, जैसे टाइफाइड हो जाता है किसी को, वो कोलेरा, टीबी, एंथ्रेक्स, ये जो डिजीज हैं ये बैक्टीरिया की
द्वारा ह्यूमन बॉडी में आती है। तीसरे टाइप का जो थर्ड टाइप का जो ऑर्गेनिज्म है वो है फंजाई। जो फंजाई है ये क्या करेगी, स्किन डिजीज, स्किन की जैसे उसके स्किन एलर्जी हो सकती है, स्किन के जैसे दांत वर्म जो है वो फंजाई के द्वारा होगा, स्किन में किसी प्रकार की खुजली चलती है तो ये स्किन ये फंजाई करता है। फोर टाइप के जो एजेंट्स हैं वो प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स जो मलेरिया, जैसे मलेरिया को जो फैलाने का कार्य करता है वो मॉस्किटो करता है। मॉस्किटो क्या करता है, अपने को काटेगा। उसके बॉडी के अंदर जो है फीमेल एनाफ्लीस जो है उसको वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर पहुंचेगा और उस व्यक्ति को मलेरिया हो जाएगा। उससे क्या होगा, उसको ठंड लगेगी और उसको फीवर हो जाएगा, काला आजार और स्लीपिंग सिकनेस। ये सब मॉस्किटो या अन्य प्रोटोजोन्स जो है फीमेल एनाफ्लीज और स्लीपिंग सिकनेस में क्या होता है, व्यक्ति लगातार या तो सोता रहता है या उसको नींद नहीं है। तो दोनों टाइप, टू टाइप्स होते हैं। स्लीपिंग सिकनेस में ये होता है या तो उसको लगातार नींद आती है, उसकी बॉडी में इस प्रकार की वीकनेस आ जाती है, वो लगातार सोता रहेगा या उसको नींद ही नहीं आएगी। और फाइव टाइप्स के जो ऑर्गेनिज्म है, कंजक्टिव ऑर्गेनिज्म है वो वर्म्स, जो कीड़े हैं, पेट के कीड़े हो सकते हैं, जैसे एलिफेंटस, जैसे पानी के अंदर गए इस प्रकार का होता है, ये लार्वा होता है एक वर्म्स, जिसको हेलमेंथिस, हेलमेंथिस इसलिए कहा गया कि ये पूरा एक ग्रुप है इसलिए इसको हेलमेंथिस कहा गया है। उसमें एलिफेंटाइस में क्या होता है कि वो बॉडी के अंदर, अब तो ये बहुत कम होने लग गए, जब प्राचीन समय में बावड़ी से या नदी से लाते थे तो क्या करते, पानी के अंदर पैर रखे तो उसके अंदर वो लार्वा उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता। उसकी बॉडी जैसे उस पानी के अंदर हाथ तो वो डाला तो हाथों के वहां अटैक करेगा और उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर लेगा तो उसका शरीर क्या हो जाता है, पैर फूल जाते हैं, हाथ फूल जाते हैं, इस प्रकार की वजह से एलिफेंट की बॉडी होती है वैसे, इसलिए इसका नाम ही एलिफेंटाइसिस नाम रखा है इस डिजीज का। एस्केरिस, एस्केरिस जो पेट में कीड़े लग जाते हैं, छोटे बच्चे जो मीठी चीजें खाते हैं, मिट्टी की खाते हैं तो उसमें उसके एस्केरिस, वो जो वर्म्स होते हैं वो एस्केरिस है। थर्ड है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, उसकी आंतों के जो इन्फेक्शन होते हैं तो ये वर्म्स करते हैं। कहते हैं कि उसके आंत के अंदर घाव हो गए, वुंड्स हो गए, तो वो किसकी वजह से होते हैं, वर्म्स के। तो ये अपन 5 एजेंट्स के बारे में अपन जानकारी प्राप्त की कि कौन कौन से ऐसे एजेंट है जो डिजीज को ह्यूमन बॉडी के अंदर फैलाते हैं। पहला वायरस, सेकंड बैक्टीरिया, थर्ड फंजाई, प्रोटोजोन्स और वर्म्स। ये ह्यूमन की बॉडी में डिजीज को सेपरेट करते हैं जिससे व्यक्ति बीमार हो जाता है। अब जो ये इन्फेक्शन एजेंट्स जो है, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, वर्म्स है, ये किस प्रकार डिफरेंस होते हैं, इनमें किस प्रकार से ये बॉडी में डिजीज को फैलाते हैं। Members of each one of these category have some common biological characters, मतलब इनमें कुछ समानताएं भी होती है, कुछ असमानताएं, डिफरेंस भी होता है कि कुछ डिजीज को ये किस प्रकार से सेपरेट करते हैं ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी के अंदर। वायरस लाइव इनसाइड द होस्ट सेल, जिस बॉडी के ऊपर अटैक करेगा उसके अंदर, बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। और बैक्टीरिया क्या करता है, वायरस तो उस बॉडी, जिस बॉडी के ऊपर, जिस ह्यूमन बीइंग है, एनिमल है, तो उसकी बॉडी के अंदर वो अटैक करेगा, उसके अंदर वो लीव करने लग जाएगा। जबकि बैक्टीरिया में ऐसा नहीं है, बट बैक्टीरिया क्या करता है, डू नॉट लाइव इनसाइड द होस्ट सेल, जो भी एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है, उसकी बॉडी के अंदर वो लीव नहीं करता। वो उसको क्या करेगा, उसको अटैक किया और उसकी बॉडी में इंफेक्शन किया और वो वहां से हट जाएगा, तो वो लॉन्ग टाइम उसके बॉडी के अंदर लीव नहीं करता है। वायरस क्या करता है, जब तक वो बीमारी उसके बॉडी के अंदर है तब तक वो उसकी बॉडी में लीव करेगा। सेकंड, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई शो रैपिडली मल्टीप्लिकेशन। ये तीनों जो एजेंट्स हैं, वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई, ये क्या करते हैं, रेपिडली, रेपिडली का मतलब बहुत ही तेजी से, मल्टीप्लिकेशन का मतलब इनकी संख्या में वृद्धि, संख्या जो है इसकी नंबर्स ऑफ है वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। जबकि
दूसरे अन्य वर्म्स वो ऐसे नहीं बढ़ते, वर्म्स मल्टीप्लाई वेरी स्लोली। जो ये जितने रेपिडली करते हैं वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई, इसकी कंपैरिजन में वर्म्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत स्लोली। जब तक कि डिसलाइन द ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट, अगर व्यक्ति ने ट्रीटमेंट ले लिया तो वो वहीं पर वर्म्स क्या कर देंगे, रुक जाएंगे। उसके मल्टीप्लिकेशन इतना स्लोली होता है। जो भी व्यक्ति दवाई लेता है, दवाइयां जो लेता है उसके अंदर क्या होता है, ड्रग्स होते हैं। ड्रग्स में जैसे उस वर्म का क्या होगा, आगे मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। अब ये है कि द ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑल करेक्टर आर टेक इनटू अकाउंट, उनकी संख्याओं के अंदर क्या होगी, कमी हो जाएगी। अगर उसकी ट्रीटमेंट अगर लेगा और ड्रग्स जो लेगा से उसकी संख्या क्या होगी, कंट्रोल कर सकते हैं। मेनी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस आर सिमिलर द बैक्टीरिया ग्रुप्स, इनका जो बहुत एक लाइफ प्रोसेस है बैक्टीरिया ग्रुप का वो सबका सिमिलर होता है। देयरफॉर इसलिए सिमिलर ड्रग्स कैन बी यूज्ड, इसलिए बहुत सारी ऐसी डिजीज उसके लिए जो दवाइयां दी जाती है वो सिमिलर होती है, लगभग एक जैसी। ड्रग्स जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं। एंड देन ड्रग्स दे ब्लॉक लाइफ प्रोसेस ऑफ बैक्टीरिया, और जो ये कॉमन जो बीमारियां हैं, कॉमन डिजीज हैं, उनके लिए सेम टाइप की जो दवाइयां लेते हैं। जैसे बैक्टीरिया के नॉट कंट्रोल वायरस, अब लाइफ प्रोसेस के अंदर बैक्टीरिया को जो वायरस है उसको ये सामान्य प्रकार की जो ड्रग्स हैं वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे अब अभी अपन जान ही रहे हैं, जैसे कोविड-19 वायरस है जो ये इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है। बाकी बैक्टीरिया खुद की दवाइयां हो जाती है पर वायरस कंट्रोल नहीं होता है। कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स जो डिजीज को रोकने के लिए बॉडी के लिए जो दवाइयां लेते हैं वो अपने शरीर में एंटीबायोटिक क्षमता बढ़ा देती है। तो ऐसे एंटीबायोटिक क्षमता उस रोग के प्रति जो अपने को बॉडी के अंदर जो डिजीज आई है उसको रोकने के लिए एंटीबायोटिक अपन देखते हैं। वैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि कोई डिजीज होती है तो अपनी बॉडी के अंदर ऐसा कुछ रिकवर तो खुद कर लेती बॉडी। अगर वो डिजीज ज्यादा पावरफुल होगी तो व्यक्ति को वीक करती है, वरना जनरली क्या होता है 2 डेज 3 डेज 4 डेज 5 डेज में वो व्यक्ति वापस ऊपर रिकवर हो जाता है। फिर भी उस बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। वैक्सीन में क्या होता है, एंटीबायोटिक्स होते हैं। कॉमनली ब्लॉक बायोकेमिकल पेथवे ऑफ बैक्टीरिया सेल, जो बैक्टीरिया सेल है उसको बायोकेमिकल रूप से अपनी बॉडी के अंदर एंटर करवाया जाता है। द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ब्लॉक द बैक्टीरिया प्रोसेस, उस बैक्टीरिया की प्रोसेस को रोक देता है जो उसकी बीमारी को बढ़ा रहा है। उसकी प्रोसेस को कौन रोक रहा है, पेनिसिलिन। जिसे बुखार आती है जैसे पेनिसिलिन। where the cell wall, वो उसके ऊपर क्या कर देता है, एक सेल वॉल बना देता है। ये पेनिसिलिन उसकी सेल वॉल बना देता है। और सिंस द ह्यूमन सेल आर डिवोइड द सेल वॉल, और उस सेल वॉल से वो ह्यूमन बीइंग है वो क्या बच जाता है। देयरफॉर इसलिए द ड्रग्स डू नॉट अफेक्ट द ह्यूमन सेल, इसलिए उस जो बैक्टीरिया उसको फैला रहा है उसके प्रति ही उसको कंट्रोल कर देता है, तो उस ह्यूमन सेल को किसी प्रकार से कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ये जो दवाई है वो एंटीबायोटिक्स कहलाती है प्रतिजैविक। उस जीव जो बीमारी है उसके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता, एंटीबायोटिक क्षमता जो कैपेसिटी है वो एंटीबायोटिक्स के द्वारा पेनिसिलिन क्या करेगी, उस बैक्टीरिया के प्रोसेस को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। वो बैक्टीरिया के चारों तरफ एक सेल वॉल का निर्माण कर दिया तो वो अब मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। जैसे इसके चारों तरफ से ये बैक्टीरिया है इसको ब्लॉक कर दिया तो अब ये किसी प्रकार से वर्क नहीं करेगा, तो उस ह्यूमन बॉडी को किसी प्रकार से वो इफेक्ट नहीं करेगा। वो ड्रग्स क्या करेगा, ह्यूमन बॉडी पे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होने देगा और डिजीज नहीं होगी। एंटीबायोटिक डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन एंड वायरस डू नॉट हैव द लाइफ प्रोसेस सिमिलर बैक्टीरियल सेल। अब क्या होता है, बैक्टीरिया के खिलाफ तो इस प्रकार कर लेता है पर जो वायरस है उसके खिलाफ ये नहीं हो रहा। जैसे एट प्रेजेंट में अपने वायरस चल रहा है कोविड-19 वाला, उसके ऊपर इस प्रकार का अभी एंटीबायोटिक्स बनाते हैं पर वो प्रॉपर नहीं हो रहा, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, तो हो जाएगा। अब है कि ये जो डिजीज जो फैलते हैं ह्यूमन बॉडी में
कौन कौन से ऐसे पेथवे हैं जिसके मीडियम से ये अपने, तो फर्स्ट मीडियम है एयर। एयर से जो बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस है, ये आदान प्रदान एक दूसरे से संपर्क से भी हो सकते, कॉन्ट्रैक्ट से भी होते हैं। एयर से टीबी हो सकती है, कॉमन कोल्ड हो सकता है और न्यूमोनिया हो जाता है, तो ये एयर के माध्यम से ये फैलेंगे। सेकंड, वाटर से कोलेरा, जो ज्वर है, गला ज्वर है, वो सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट लैंगिक जो क्रिया है उससे एड्स, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है ना, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ये है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये जो होते हैं सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट से, ऐसी डिजीज किससे होती है, सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट से, लैंगिक संपर्क से होता है। फोर्थ नंबर जो है एनिमल और इंसेक्ट्स, जैसे मॉस्किटो है उससे मलेरिया होगा। इस प्रकार की जो डिजीज है, ये डिजीज के बारे में जानकारी है। थैंक्स।